was hunted mercilessly. My existence faded, but what didn't fade was the bond that tied humans and I together. For I was but the threats were not over yet. My journey became ours. The communities, the green soldiers, and many more came together for my revival. And I am on the rise again. A brighter future together. For I am Tiger. प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई देशवासियों को। माननीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दे के प्रति जागरूक तथा सस्टेनेबिलिटी के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। पर्यावरण तथा वनों के मद्देनजर विकास तथा संरक्षण दोनों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। हमारा अनुरोध है माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, आज हम यहाँ एक विशेष प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। टाइगर शक्ति का प्रतीक है। वह बायोडायवर्सिटी, जंगल, जल और जलवायु सुरक्षा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे देश भर में प्रोजेक्ट टाइगर को जो 50 साल पूरे हुए हैं, उन 50 सालों में हमारे 53 टाइगर रिजर्व्स न केवल बाघों बल्कि इन इलाकों में उत्पन्न होने वाली नदियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत के चिन्हित 53 टाइगर रिजर्व्स में करीब करीब 35 नदियां बहती हैं। इसलिए टाइगर को बचाकर हम सिर्फ टेरिटरी की नहीं बल्कि ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा करते हैं। भारत ने जन भागीदारी के माध्यम से जिस तरीके से टाइगर के संरक्षण का कार्यक्रम चलाया है, वो अपने आप में सराहनीय है। एक समय पर विलुप्त होने के कगार पर खड़े टाइगर्स की संख्या आज 3600 से अधिक हो गई है। मैं इस विशेष उपलब्धि के लिए विशेष रूप से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी समुदायों की भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। इस जन भागीदारी से हम अपने वन्य जीवन को बचाने और समृद्ध करने में प्रयत्नशील हो रहे हैं। मैं उन सभी जनजाति समूहों को भी नमन करता हूं जिन्होंने मनुष्य और पशु के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की प्रेरणादायी मिसाल प्रस्तुत करी है।
चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का बैगा समाज हो, आसाम और अरुणाचल में रहने वाला मिशिंग समाज हो, कर्नाटक और तमिलनाडु में निवासी हमारे सोलेगा समाज के बंधु हो, या आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में रहने वाले हमारे चेंचू समाज के जनजाति समाज के बंधु हों, सभी ने बाघ संरक्षण में योगदान दिया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इनके योगदान के बिना आज हम देश के टाइगर्स को खो देते। हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता प्रकृति के सभी तत्वों का सम्मान करती है और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भारत के लोग, विशेष रूप से हमारे आदिवासी समुदाय, पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग हैं, जिन्होंने हमेशा माना है कि हमारा प्रकृति के साथ एकत्व है। प्रकृति के इसी एकत्व का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई मिशन लाइफ में भी झलकता है। यह एक ऐसा अभियान है जहां हर इंसान सीधे तौर पर प्रकृति को बचाने से जुड़ता है। मिशन लाइफ में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम सब मिलकर अपने व्यक्तिगत प्रयासों से पर्यावरण को बचाएंगे, तभी इस प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे। मिशन लाइफ न केवल पर्यावरण और जिंदगी को बचाने पर केंद्रित है, इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से भी है। तभी ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मिशन लाइफ की तारीफ करी और दुनिया भर में आज अधिकांश देश और दुनिया भर में चलने वाली जलवायु और पर्यावरण वार्ताओं में मिशन लाइफ को और सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस को, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा है। टाइगर कंजर्वेशन के 50 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिग कैट अलायंस ये भारत की एक अहम पहल है और 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक में मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इस अलायंस की शुरुआत की गई। भारत जहां जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारी समान प्रतिबद्धता भी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने विकास से समझौता किए बगैर वनस्पति और जीवों के संरक्षण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संरक्षण रणनीतियों को तैयार करने में और आगे बढ़ाने में बहुत विश्व के साथ प्रयासरत है। हमें इस बात का गर्व है कि इन सभी वन क्षेत्र के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों द्वारा किए गए समर्पित प्रयास के कारण ही आज हम देश के टाइगर रिजर्व्स, टाइगर्स और वन्य जीवों की पोषण और सुरक्षा करते हैं। मैं इस अवसर पर इसके लिए प्रतिबद्ध और समर्पित रहने वाले सभी हमारे वन अधिकारी और कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि हमारी नीति और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि भारत आर्थिक विकास और मानव विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ पर्यावरण संबंधी बातचीत को भी आगे बढ़ा रहा है। मैं इस सतत जारी महान प्रयास के लिए आप सबको बधाई देता हूं। यह प्रदर्शनी जनजाति समुदाय द्वारा जंगलों के साथ साझा किए जाने वाले अनूठे संबंध, उनके सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व और सामने आने वाली चुनौतियों का सार प्रस्तुत कर रही है। यह प्रदर्शनी उन कलाकारों की सशक्त अभिव्यक्ति है जिन्होंने प्रकृति के जीवन को नजदीक से देखा है। मुझे विश्वास है यह सिर्फ शुरुआत है, ताकि हर परिवार, हर युवा, हमारी भावी पीढ़ी बाघ संरक्षण और आदिवासी कलाकारों के प्रकृति के संबंधों के महत्व को समझे और इस परंपरा को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय राष्ट्रपति महोदया का सारा जीवन बेजोड़ करुणा और संवेदना के साथ समाज सेवा, गरीब से गरीब, असहाय के उत्थान, दूर सुदूर के जनजातीय समुदायों के बेहतर जीवन, शिक्षा तथा कला को समर्पित रहा है। आज यहाँ बैठे जनजातीय समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के जनजातीय समाज के लिए ये खुशी और गौरव का विषय है कि जो हाशिए पर हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया और माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं यहाँ पधारी। इतना ही नहीं, आज इन्हें, इन सभी जनजातीय समुदायों के आर्टिस्ट को राष्ट्रपति भवन भी आमंत्रित किया गया और सम्मान दिया गया और ये पूरे देश के जनजातीय समुदाय के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है। जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रपति महोदया का आभार प्रकट करें। हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां एक बार और माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए। इस आर्ट एग्जीबिशन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, यहाँ उपस्थित राजनयिक गण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस एग्जीबिशन में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। देश के दूर सुदूर हिस्सों से आए अपने जनजातीय भाइयों बहनों को यहाँ देखकर मुझे हर्ष हो रहा है। ये प्रसन्नता की बात है कि इस आयोजन द्वारा टाइगर रिजर्व्स के आसपास रहने वाले लोगों तथा वनों और वन्य जीवों के बीच के संबंधों को कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। इस पहल के लिए मैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और संकल्प फाउंडेशन की सराहना करती हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी सभी पूर्व और वर्तमान भागीदारों को मैं बधाई देती हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम डायरेक्टर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सांखोला जी ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज विश्व के कुल बाघों की 70% आबादी भारत में पाई जाती है। इस उपलब्धि में टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स के आसपास रहने वाले समुदायों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कार्बेट, सुंदरबन एवं काजीरंगा से लेकर सत्यमंगलम और मुदुमलई तक अनेक टाइगर रिजर्व्स में बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। ओडिशा में मेरे जिले में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में भी बाघों की अच्छी संख्या है। अनेक जीव जंतुओं विशेषकर बाघों तथा हरी भरी वन संपदा से आकर्षित होकर देश विदेश से प्रकृति प्रेमी पर्यटक एवं रिसर्चर्स वहां पहुंचते हैं। सिमलीपाल जैसे स्थानों पर उपलब्ध समृद्ध जैव विविधता और वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए समाज और सरकार दोनों का मिलकर कार्य करते रहना चाहिए। देवियों और स्वजनों, जलवायु परिवर्तन की विकराल समस्या को देखते हुए एक समग्र और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि मानवता के अस्तित्व के संरक्षण के लिए भी हमें जनजातीय समुदाय के जीवन मूल्यों को अपनाना होगा। हमें उनसे सीखना होगा कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रखते हुए भी समृद्ध एवं खुशहाल जीवन संभव है। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति बाघ को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उनकी इस मान्यता ने वन्यजीव संरक्षण और अवैध शिकार पर काबू पाने में अहम भूमिका निभानी है। कर्नाटक की सोलिगा जनजाति के लोग शहद निकालते समय शहद का कुछ हिस्सा वही छोड़ देते हैं बाघों और भालुओं के लिए। सोलिगा समाज के लोग वनों से भोजन प्राप्त करते हुए ये भी ध्यान रखते हैं कि इनवासिव प्लांट्स स्थानीय वनस्पतियों को विस्थापित ना करें। सैक्रेड ग्रोव्स और प्रकृति पूजा की जनजातीय मान्यता ने पौधों और वनस्पतियों की प्रजातियों को उनके मूल स्वरूप में संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। देवियों और स्वजनों, पूरे देश में जनजातीय समुदाय और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र और समुचित विकास के लिए प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना कार्यान्वित है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ आजीविका और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट लगभग 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। ये जनजातीय समाज और उनके विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के परंपरागत एवं जनजातीय ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने CSIR के साथ मिलकर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी किया है।
वर्ष 2021 से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय लोगों के बलिदान के बारे में देशवासियों को जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। Ladies and gentlemen, unchecked materialism, brute commercialism and greedy opportunism have left us with an earth where all 5 elements of life or Pancha Mahabhuta are distressed and disturbed. Climate change has raised concern about food and water security. We are battling a grave crisis where the time is not on our side. In this race against time, what we need is concerted action plan, guided by knowledge and wisdom. And what better place to go for it than to its practitioners. Forest dwellers are the best practitioners of environmental prudence and climate wisdom. India has emerged as a leading nation in the area of integrated climate action under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. He has also given special thrust to wildlife preservation. We need to further strengthen our conservation, adaptation and mitigation strategies by recognizing that traditional and modern thinking need to be integrated. One without another is incomplete and inadequate. We need to preserve, promote and utilize indigenous knowledge. At the same time, we have to make sure that the vanguard of the forest force and its ableist sons and daughters are not deprived of their rights, rightful place and recognition in society. देवियों और स्वजनों, मुझे विश्वास है कि इस प्रदर्शनी के मुख्य विषय साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर की परिणति यथार्थ में होगी और इस साइलेंस कन्वर्सेशन की आवाज़ यहाँ से विश्व भर में गूंजेगी। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि इस प्रदर्शनी की कलाकृतियों को न केवल सराहें बल्कि अपने साथ ले भी जाएं, ताकि जनजातीय भाई बहनों का योगदान आपकी स्मृति में सदैव बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटिशः धन्यवाद माननीय, प्रेरणा से भरे हुए आपके संबोधन के लिए। आप सभी से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान